एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी के चैनल में फिर से स्वागत है। पहले तो सबको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी आप सभी के सपोर्ट के लिए। तो ये वीडियो जो है हमारी नॉलेज एंड करिकुलम पेपर 1 की पार्ट 2 रिवीजन वीडियो है। इसे मैंने पार्ट 1 करवा दिया है, जिसमें मैंने रिवीजन करवाए हैं क्वेश्चंस के 74 तक 72 तक उसमें रिवीजन मैंने करवा दिया है। तो ये हमारा रिवीजन जो है वो पार्ट 2 है। मैं पार्ट 2 करके डालूँगी, वीडियो को अपलोड करूँगी, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। और थैंक यू फॉर सपोर्ट। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और परेशान मत होइए, पेपर अच्छा जाएगा आप लोगों का। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 जो कहता है कि आत्मज्ञान का क्या तात्पर्य है। ए, अपने आप से संबंधित ज्ञान। बी, आत्मा का ज्ञान। सी, ए और बी, या डी, विचार संबंधित ज्ञान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी इसके सही आंसर होंगे। जो अपने आप से संबंधित ज्ञान होता है और जो आत्मा का ज्ञान होता है उसे ही हम आत्म ज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 जो कहता है कि आस्तिक कौन होता है। ए, ईश्वर को मानने वाला, ईश्वर को ना मानने वाला। बी, सी, विश्वास को मानने वाला, या डी, इनमें से कोई नहीं। तो आस्तिक सबको पता है, ऑप्शन नंबर ए, जो ईश्वर को मानता है, ईश्वर की पूजा करता है, मतलब उसके हिसाब से ईश्वर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 जो कहता है कि नास्तिक कौन है। 1 मिनट, नीचे चलिए स्लाइड्स। 75 नास्तिक कौन होता है। ए, किसी को ना मानने वाला। बी, अपनी मानने वाला। सी, विचारों में भेद वाला, या डी, ईश्वर का को होगा वहाँ पे, ईश्वर को ना मानने वाला। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, ईश्वर को ना मानने वाला। उसके हिसाब से ईश्वर कुछ नहीं है, या ईश्वर हमारे लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब नहीं मानता है वो ईश्वर को, भक्ति नहीं रखता हो भगवान के प्रति, तो उसको बोलते हैं नास्तिक। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहता है, ये पार्ट 5 है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर क्वेश्चन जो कहता है सांख्य दर्शन के जन्मदाता कौन थे। ए, महर्षि कपिल। बी, हर्बर्ट। सी, रॉस, या डी, थॉमस। तो अगर याद होगा आप लोगों को तो ऑप्शन नंबर ए, महर्षि कपिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 जो कहता है कि वेदांत दर्शन के जन्मदाता कौन थे। ए, डॉक्टर सिन्हा। बी, ब्लूम। सी, शंकराचार्य, या डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, शंकराचार्य जी जो थे वो वेदांत दर्शन के जन्मदाता कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 जो कहता है कि आचार्य शंकर ने किन ध्रुव की बात की है। ए, पुराण की। बी, गीता की। सी, गुरु शिष्य और पाठ्यक्रम की, या डी, ये सभी। तो आचार्य शंकर ने 3 ध्रुव जो बात की है वो हैं गुरु, शिष्य और पाठ्यक्रम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 जो कहता है कि प्राचीनतम विचारधारा कौन सी है। ए, आदर्शवाद। बी, प्रकृतिवाद। सी, यथार्थवाद, या डी, मानवतावाद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आदर्शवाद जो है वो सबसे प्राचीनतम विचारधारा है, सबसे पुरानी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 जो कहता है कि प्लेटो ने किस दर्शन को महत्व दिया है। ए, मानवतावाद को। बी, आदर्शवाद को। सी, प्रकृतिवाद को, या डी, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्लेटो ने आदर्शवाद को दर्शन में महत्व दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 आदर्शवाद की दो किन होगा, आदर्शवाद जो है वो किन 2 शब्दों के मेल से बना है। ए, विचार प्लस धारा। बी, वाद प्लस निष्कर्ष। सी, मूल्य
प्लस आदर्श या डी आइडिया प्लस इज़म। तो आदर्शवाद दो शब्दों के मेल से बना है जो है आइडिया प्लस इज़म, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 जो कहता है कि आदर्शवाद का क्या अर्थ है। ए मूल्य, बी लक्ष्य, सी आदर्श या डी विचारधारा। तो आदर्शवाद का अर्थ है विचार से है, ऑप्शन नंबर डी। धारा विचारधारा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 जो कहता है आदर्शवाद वह सिद्धांत है जो अंतिम सत्ता आध्यात्मिकता मानता है। यह किसने कहा है। ए डी एम दत्त ने, बी जे एस रॉस ने, सी स्वामी विवेकानंद या डी महर्षि अरविंद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, डी एन दत्त ने इस बात को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 जो कहता है कि दर्शन में आदर्शवाद को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया है। ऑप्शन नंबर ए 2, बी 3 या सी 4 या डी 5। तो आदर्शवाद, दर्शन ने आदर्शवाद को 3 वर्गों में विभाजित किया है। अगर आपको पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता देती हूँ। ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और मूल्य मीमांसा, ये 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है उसको। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 जो कहता है कि ज्ञान मीमांसा की किस प्रकार के ज्ञान को उत्तम मानता है। किस होगा वहाँ पे, किस प्रकार के ज्ञान को उत्तम मानता है। ए भौतिक ज्ञान को, बी आध्यात्मिक ज्ञान को, सी अनुभव तथा इंद्रिय ज्ञान को या डी सामाजिक ज्ञान को। तो ज्ञान मीमांसा जो है वो अनुभव और इंद्रियों से जो प्राप्त ज्ञान होता है, हम सेंसरी जो हमारे सेंसेस हैं उनसे जो हम अनुभव गेन करते हैं उसको इम्पोर्टेंट देता है वो। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 जो कहता है कि आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का क्या उद्देश्य है। ए अपवित्र जीवन की प्राप्ति, बी आत्मानुभूति, सी अविश्वास की शिक्षा या डी इनमें से कोई नहीं। तो दर्शन आदर्श के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य जो है वो आत्म अनुभूति है। आत्मा अनुभूति जो प्राप्त होती है उसको कहा है उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 जो कहता है कि प्लेटो ने मानवीय क्रिया को कितने वर्गों में बांटा है। ए 3 वर्गों में, बी 2 वर्गों में, सी 7 वर्गों में या डी 5 वर्गों में। तो प्लेटो ने मानवीय क्रिया को हमारे 3 वर्गों में विभाजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 जो कहता है कि निम्न में से आदर्शवाद के अनुसार शिक्षण विधि कौन सी है। ए खोज विधि, बी नियम विधि, सी समस्या विधि, डी तर्क विधि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, तर्क विधि। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षण की विधि कौन सी है, तर्क विधि को उसने इम्पोर्टेंस दी है, इम्पोर्टेंस माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 जो कहता है कि किस वाद में अध्यापक को सहकर्मी माना गया है। ए प्रकृतिवाद में, बी आदर्शवाद में, सी मानवतावाद में या डी आदर्शवाद में। बी मैंने गलती से आदर्श बोल दिया, वो बी दर्शनवाद है। ठीक है, तो अध्यापक को सहकर्मी जो है वो आदर्शवाद में माना गया है। अध्यापक की भूमिका बताई गई, अध्यापक जो है एक सहकर्मी के रूप में कार्य करता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 जो कहता है कि निम्न में से आदर्शवाद में किन को बालक को देने बालक को देने की बात की गई, मतलब किस तरह की शिक्षा देने की बात की गई है। कट हो गया लग रहा साइड में से। किस प्रकार की शिक्षा देने की बात की गई है। ऑप्शन नंबर ए नैतिक शिक्षा, बी एकीकृत पाठ्यक्रम या सी ए और बी या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी। ठीक है, इस प्रकार की शिक्षा देने की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पार्ट 6, क्वेश्चन नंबर 91 जो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आदर्शवाद की आलोचना है। ए शैक्षिक उद्देश्य व्यवहारिक होता है, बी पूर्ण पाठ्यक्रम, सी अध्यापक को अधिक महत्व दिया जाता है या
डी निश्चित शिक्षण विधि का होना। तो आलोचना के रूप में इसमें आदर्शवाद में अध्यापक को अत्यधिक महत्व दिया जाता है, उसमें अध्यापक को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 जो कहता है कि आदर्शवाद किस प्रकार के पाठ्यक्रम पर बल देता है। ए एकीकृत पाठ्यक्रम, बी लक्ष्य आधारित पाठ्यक्रम, सी नैतिक पाठ्यक्रम या डी अनुशासित पाठ्यक्रम। तो आदर्शवाद जो है वो एकीकृत पाठ्यक्रम पर बल देता है, जोड़कर पढ़ाना, इंटीग्रेटेड लर्निंग, इस तरह के पाठ्यक्रम पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है वो। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 जो कहता है कि प्रकृतिवाद के समर्थक कौन कौन हैं। ए अरस्तु, बी काम्टे, सी बेकन, हॉब्स, रूसो या डी ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ये सारे ही प्रकृतिवाद के समर्थक हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 जो कहता है कि प्रकृतिवाद किन शब्दों से मिलकर बना है। ए प्रकृति प्लस सोच, बी प्रकृति प्लस ज्ञान, सी प्रकृति प्लस वाद या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रकृतिवाद है वो हमारा प्रकृति प्लस वाद से मिलकर बना है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 जो कहता है कि वाद का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर ए विचारधारा, बी सोच, सी निर्माण या डी ये सभी। तो वाद का अर्थ जो है वो विचारधारा माना गया है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 जो कहता है कि प्रकृति का क्या अर्थ है। ए भौतिक प्रकृति, बी बालक की प्रकृति, सी शिक्षा की प्रकृति या डी ए और बी। तो प्रकृति का अर्थ ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। ए और सी दोनों ही भौतिक प्रकृति और शिक्षा की प्रकृति ये दोनों ही माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर क्वेश्चन, ए माइल्ड एंड एजुकेशन ग्रंथ की रचना किसने की है या किसके द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर ए प्लेटो, बी रूसो, सी क्रो या डी रॉस। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। ए माइल्ड एंड एजुकेशन ग्रंथ की रचना जो है हमारे रूसो जी ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 जो कहता है कि प्रकृतिवाद किसको सर्वप्रधान मानता है। ऑप्शन नंबर ए ज्ञान, बी वास्तविकता, सी स्कूल या डी प्रकृति। तो सब बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रकृति को वह सर्वप्रधान मानता है क्योंकि प्रकृतिवाद का मानना है कि बच्चों को जो है वो प्रकृति के बीच बिठाकर पढ़ाना चाहिए, ना कि एक कक्षा या एक रूम में, ठीक है। तो प्रकृति को ज़्यादा जाके बच्चे जो हैं प्रकृति से जुड़कर और रुचि लेकर पढ़ें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 जो कहता है कि प्रकृतिवाद को परिभाषित करना बहुत कठिन है क्योंकि यह विभिन्न अर्थों में प्रयोग किया जाता है। यह किसने के द्वारा कहा गया है। ए प्लेटो के द्वारा, बी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, सी रॉस के द्वारा या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। रॉस जी ने बोला है कि प्रकृति को परिभाषित करना बहुत कठिन है क्योंकि ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग अर्थों में प्रयोग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 जो कहता है कि निम्न में से कौन सा एक प्रकृतिवाद का प्रकार है। ए यंत्रवादी, बी जैविक प्रकृतिवाद, सी ए और बी या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ए और बी दोनों ही माने गए हैं, यांत्रिक और जैविक प्रकृतिवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101 यंत्रवादी प्रकृतिवाद किसको एक यंत्र मानता है। ए संसार और मनुष्य को, बी ज्ञान को, सी क्रोध को या डी इनमें से कोई ये सभी। तो जो यंत्रवादी प्रकृतिवाद है वो जो यंत्र जिसको मानता है वो संसार और मनुष्य को मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 जो कहता है कि जैविक प्रकृतिवाद किसको महत्व देता है। ए प्रकृति को, बी भौतिक
सी, ए और बी, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रकृति को वो महत्व देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृतिवाद का सिद्धांत है? ए, जीवन प्राणहीन पदार्थों से विकसित होता है। बी, मनुष्य अपनी प्रकृति के अनुसार पृथ्वी का उच्चतम पशु है। सी, मनुष्य की सारी शक्तियाँ प्रकृति के अनुसार सीमित हैं। या डी, ये सभी। तो प्रकृतिवाद के सारे ही सिद्धांत माने गए हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, जो कहता है शिक्षा में प्रकृतिवाद का क्या अर्थ है? ए, प्रकृति से अलग। बी, प्रकृति का विकास। सी, प्रकृति की खोज। या डी, इनमें जिसमें बालक अपनी प्रकृति के अनुसार विकसित हो या विकसित करे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, जिसमें बालक अपनी प्रकृति को अपने हिसाब से विकसित करे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, जो कहता है कि प्रकृतिवाद ने किस प्रकार के ज्ञान का विरोध किया है? ऑप्शन नंबर ए कहता है पुस्तकीय ज्ञान। बी, बालक शिक्षा का केंद्र होना। सी, प्रकृति का अनुसरण। या डी, बालक की स्वतंत्रता पर बल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। प्रकृतिवाद ने पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया है। उनका मानना है कि बच्चों को पुस्तकीय ज्ञान देना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106, जो कहता है कि प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं? ऑप्शन नंबर ए, आत्म अभिव्यक्ति। बी, व्यक्ति को जीवन संघर्ष के लिए तैयार करना। सी, वातावरण के अनुकूल बनाना। या डी, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ये सभी ही प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107, जो कहता है कि बाल्यावस्था किस वर्ष तक होती है? ए, 15 से 20 वर्ष। बी, 6 से 12 वर्ष। या सी, 0 से 2 वर्ष। या डी, 12 से 15 वर्ष। तो बाल्यावस्था जो है वो 6 से 12 वर्ष मानी गई है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108, जो कहता है कि हर्बर्ट स्पेयर के अनुसार पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए? ए, खाली समय का सदुपयोगी। बी, जीवन जीने संबंधित। सी, रक्षा संबंधित। या डी, ये सभी। तो हर्बर्ट ने पाठ्यक्रम को बताया है कि ये तीनों ही चीज़ें होनी चाहिए एक पाठ्यक्रम में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109, जो कहता है कि निम्न में से कौन प्रकृतिवाद की विधियां हैं? ठीक है, प्रकृतिवाद की विधियां कौन सी प्रकृतिवाद की विधियां हैं? ऑप्शन नंबर ए, करके सीखना। बी, प्रश्नोत्तर विधि। सी, तर्क विधि। या डी, खोज विधि। तो ऑप्शन नंबर ए, करके सीखना प्रकृतिवाद की विधि कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1010, प्रकृतिवाद में अध्यापक को किस रूप से होना चाहिए? एक, हिंसक के रूप में। बी, मित्र के रूप में। सी, मार्गदर्शक के रूप में। या डी, ये सभी। तो एक शिक्षक को मार्गदर्शक के रूप में होना चाहिए, ये प्रकृतिवाद का मानना है अध्यापक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111, जो 111, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृतिवाद की सीमा है? ए, पुस्तकों का समावेश। बी, वर्तमान पर बल। सी, ऊंचे आदर्श। या डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वर्तमान पर बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112, जो कहता है कि आदर्शवाद किसको महत्व देता है? ऑप्शन नंबर ए, पदार्थ को। बी, ज्ञान को। सी, विचार को। या डी, ये सभी। तो आदर्शवाद जो है वो विचारों को महत्व देता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113, जो कहता है प्रकृतिवाद किसको महत्व देता है? ऑप्शन नंबर ए, पदार्थ। बी, मूल्य। सी, सत्य। या डी, आदर्श। तो प्रकृतिवाद पदार्थ को इम्पोर्टेंस देता है। ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ये हमारा पार्ट 7 है, यूनिट 2 से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कहता है 114 नंबर क्वेश्चन, जो कहता है आदर्शवाद किन विधियों का अनुसरण करते हैं? ए निगमन विधि, बी वाद विवाद विधि, वाद विधि, सी व्याख्या विधि, या प्रश्नोत्तर विधि, या डी ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। ये सारी ही विधियों का अनुसरण जो है वो आदर्शवाद करता है या प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115, जो कहता है कि आदर्शवाद में शिक्षक को किस रूप से स्थान देना चाहिए? ए किस रूप से स्थान दिया गया है? ए मार्गदर्शक के रूप में, बी माली के रूप में, सी हिंसक के रूप में, या डी ए और सी। तो आदर्शवाद में शिक्षक को एक माली के रूप में स्थान दिया गया है, बच्चों को फूलों के रूप में स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116, जो कहता है कि प्रकृतिवाद में किन विधियों का अनुसरण किया है? ऑप्शन नंबर ए आगमन विधि का, आगमन पद्धति या विधि का, बी विश्लेषणात्मक विधि का, सी ए और बी, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, जो कहता है कि प्रकृतिवाद में बालकों को किस बंधनों से मुक्त करने की बात कही गई है? ए पाठशाला, बी अनुशासन, सी समय सारणी, या डी ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। पाठशाला, अनुशासन और समय सारणी, इन सारी बंधनों से मुक्त करने की बात कही गई है प्रकृतिवाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118, जो कहता है कि हर्बर्ट उपागम ने कितने सोपान बताए हैं? उपागम में कितने सोपान बताए गए हैं? ए 4, बी 5, सी 6, या डी 1। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। 5 सोपान बताए गए हैं हर्बर्ट के उपागम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119, जो कहता है कि निम्न में से कौन सा एक हर्बर्ट उपागम का एक सोपान है? ए समय सारणी प्रयोग, बी विश्लेषण, सी तुलना और संगठन, या डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, समय सारणी और प्रयोग, जो कि हर्बर्ट उपागम के सोपान बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120, जो कहता है कि निम्न में से कौन सा मॉरिसन का इकाई उपागम है? ऑप्शन नंबर ए अनुभव, बी प्रक्रिया, सी आत्मीकरण, या डी निर्माण। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, आत्मीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121, जो कहता है कि ब्लूम का उपागम कौन सा सोपान है? ऑप्शन नंबर ए प्रदान, बी तुलना, सी प्रयोग, या डी अधिगम अनुभव प्रदान करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अधिगम अनुभव प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122, जो कहता है कि एक अध्यापक के लिए पाठ्य योजना क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर ए विषय पूरा करने में, बी शिक्षण कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए, सी बोझ कम करने के लिए, या डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, शिक्षण कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए इम्पोर्टेंस मानी गई है पाठ्य योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123, जो कहता है कि निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम पाठ्य योजना की कौन सी विशेषता है? ऑप्शन नंबर ए सोची समझी योजना होना, बी बच्चों की रुचि बनाए रखे, सी लचीलापन, या डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124, जो कहता है कि हर्बर्ट की पाठ्य योजना में कौन सी विशेषता है? ए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की, बी शिक्षण क्रम की, सी संपूर्ण क्या को एक इकाई प्रस्तुत करना, संपूर्ण इकाई प्रस्तुत करना, या डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी विशेषताएं होती हैं हर्बर्ट की पाठ्य योजना में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125 जो कहता है कि हर्बर्ट की पाठ योजना के में क्या अवगुण हैं। ऑप्शन नंबर ए अरुचिकर है, बी व्यक्तिगत भिन्नता की अवहेलना करता है, सी केवल ए, या डी ए और बी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ए और बी। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। नई वीडियो में फिर से रिवीजन करेंगे, नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे उस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ये थे हमारे 125 क्वेश्चंस। तो ये हमारी नॉलेज एंड करिकुलम की वीडियो थी पार्ट 2, जिसमें हमने रिवीजन किया। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही आप मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ, और हेल्थ की भी वीडियो मैं शाम तक डाल दूंगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोबारा से सबको थैंक यू, इतने सारे सब्सक्राइबर्स सबको जो हैं और जो बनने वाले हैं उन सबको थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।